स्टार्ट चल रहा। ये हमारी ड्यूरिंग लर्निंग एक पिक्चर है जो हमने ड्रॉ किया है कि हमने क्या लर्न किया है और किस तरह किया है। मैम सबसे पहले मैं बताऊंगी कि माय नेम इज नथानियल। प्रैक्टिकम के बारे में मैम मैं बताऊंगी। प्रैक्टिकम हमारा बिटवीन थ्योरी और प्रैक्टिस, हमारा प्रैक्टिकम के जो मतलब है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल पे बेस करता है कि हमने क्या पढ़ा और हम उसको इम्प्लीमेंट किस तरह कर रहे हैं। स्कूल में जाते हैं, टीचर्स के साथ हमारा क्या कोऑपरेशन है और हम उसको अप्लाई किस तरह करते हैं, बच्चों में किस तरह करते हैं। तो मैम प्रैक्टिकम से हमने ये सीखा कि जो हमने अपना माइंडसेट किया था एक स्टूडेंट के लिए, एक उसको इसका इमेज बनाया था कि ये स्टूडेंट इस तरह है, जब हम गए स्कूल और हमने प्रैक्टिकली देखा वो कुछ तो ठीक था लेकिन कुछ हमारे ऑपोजिट था। मतलब हमने खुद ही से अपना माइंडसेट किया था कि ये हमें अचीव होगा जाकर। हमने अपने पूरे 4 सेमेस्टर में 12 जो है वो लेसन डिलीवर किए हैं और हमें सोशल स्टडी, इंग्लिश और मैथ्स के हमने लेसन जो है वो डिलीवर किए हैं कि किस तरह कौन सी ऐसी टेक्निक्स थी जिनको हम फॉलो करके स्टूडेंट्स का अच्छा फीडबैक ले सकते हैं। तो मैम हम लोगों ने कोशिश की, एक अच्छी कोशिश की थी हमने अपनी तरफ से। ये है कि हमारे पास फर्स्ट जो पहला नेशनल स्टैंड है वो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है कि आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आपके पास उसका कितना नॉलेज है, उस कंटेंट में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको, कंटेंट तो आपके पास है लेकिन आपके पास उसका नॉलेज नहीं है। सबसे पहले हमें वो नॉलेज गेन करना है, उस कंटेंट के बारे में पूरी मालूमात हासिल करनी है, फिर हम जाके स्टूडेंट्स को डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि मैम जो बच्चे होते हैं वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए जो टीचर होता है वो एक रोल मॉडल की तरह होता है। उनको लगता है कि टीचर को सब कुछ आता है, वो एक नॉलेज प्रोवाइड करने वाला टीचर है। तो इसलिए मैम हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हासिल होनी चाहिए। उसके बाद मैम हमारे पास सेकंड जो है वो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये कि हम स्कूल में अगर जा रहे हैं, हम बच्चों को एंगेज नहीं करेंगे कि वो सीट्स पे बैठ के काम करें, 2 आवर्स स्पेंड करें, कॉपी वर्क करें, वर्कशीट भरते रहें। हम उनको एंगेज करेंगे अपने साथ थ्रू एक्टिविटी के जरिए और रिलेटेड टू सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं, जो लर्न उनको करवाना चाह रहे हैं, उनके जरिए हम उनको एंगेज करेंगे। फिजिकली मैम जो डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी है कि आपकी मूवमेंट किस तरह है, आपकी बॉडी एक्सप्रेशन किस तरह है, आपका किस तरह, आपका आई कॉन्टेक्ट किस तरह है। तो ये सब मतलब कि होना चाहिए एक टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए कि उनकी जो कोलैबोरेशन है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो हंसी में, खेल कूद में वो टीचर उनको वो चीज लर्न करवा दे जो वो अपना मोटिव लेकर आए हैं। और मैम थर्ड हमारे पास है एथिकल वैल्यूज, इस्लामिक और एथिकल वैल्यूज। मैम एक टीचर की ये जिम्मेदारी भी है कि वो बच्चों में किस तरह नॉर्म्स को पैदा कर रही है, उनकी क्लास में बिहेवियर कैसा है, वो एक दूसरे से किस तरह बातचीत कर रहे हैं, वो एक दूसरे से शेयरिंग करना। सबसे बड़ी बात यह है कि मैम क्लासरूम में जब हम आते हैं या कहीं भी होते हैं, हमारा पहला पर्पस ये होता है कि हम शेयरिंग करें किसी के साथ। हमें पेशेंस कितना है, हमें सब्र कितना है। स्कूल में ये होता है कि हम किसी चीज को रीडिंग टीचर करवा रही है तो बच्चे हैंड रेस करते हैं, हम उनको ये बताना है कि अपनी टर्न का वेट करना है आपको, टीचर 1 बाय 1 आप तक आएंगे। और वो सारा काम यानी कि एथिकल वैल्यूज ना कि सिर्फ क्लास में बल्कि सोसाइटी में भी कि किस तरह आपको बिहेव करना है एक दूसरे के साथ। मेरा नाम जलमीना तंजील है और मैं 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको 4th और 5th स्टैंडर्ड बताऊंगी। 4th स्टैंडर्ड है लर्निंग एनवायरनमेंट। फर्स्ट यू शो योर पिक्चर। हाँ, दिस इज माय पिक्चर टू शो माय प्रैक्टिकम व्हाट आई टीच टू स्टूडेंट्स। 4th है लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब क्लासरूम में हम किस तरीके से पढ़ाया, किस तरीके से हमने बच्चों को कंडक्ट करा, बच्चों को संभाला, उनसे उनकी लर्निंग करवाई। और 5th असेसमेंट। नंबर 4 पे पहले तो हमने बच्चों को पहले समझाया, मोटिवेशन करी उनकी, फिर देन जो हमारा टॉपिक था हमने उसको समझा के उनकी असेसमेंट जो हमने वर्कशीट के जरिए करवाई। बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, अच्छे थे बच्चे, मतलब शोर वोर कुछ इतना नहीं कर रहे थे। ये क्लासरूम है, यहाँ टीचर पढ़ा रही है बच्चों को, यहाँ बच्चे बैठे हुए बच्चों को टीचर्स का लेक्चर सुन रहे हैं, उनकी बात समझ रहे हैं और उनका रिस्पांस दे रहे हैं कोई टीचर के क्वेश्चंस का। Assalamualaikum. My name is Ramsha and show my picture practice
प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, जिसमें मैं प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग बताऊंगी। पहले हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में हम टीचर्स से मिलते हैं, टीचर्स से हम कुछ मीटिंग करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि अपना हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। हमारी सुपरवाइजर साथ जाती है पहले, और फिर हम प्रिंसिपल से अपनी टाइम वगैरह लेके हम अपनी क्लास में जाते हैं, और क्लास में टीचिंग के लिए जाते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं। पहले हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जाते हैं क्लास में बच्चों से बोले कि अपनी बुक्स निकालें और हम पढ़ना स्टार्ट कर दें। पहले हम उन्हें अपना इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और फिर उसके बाद हम बच्चों को असेसमेंट करवाते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, और फिर हम उनको आहिस्ता आहिस्ता करके अपने लेसन प्लान की तरफ लाते हैं, और जो स्टूडेंट्स बहुत नर्वस होते हैं उनको इंगेज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमारे साथ इंगेज हो, हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, और वो अपने जो उनके पार्टनर होते हैं उनके साथ भी मिलकर काम कर सकें। और हम चार्ट्स बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो कलरफुल देख के, और हम मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई पोएम्स दिखाते हैं बच्चों को, कोई नेशनल सॉन्ग दिखाते हैं जिससे बच्चे इंटरेस्ट लें ताकि वो बोर्ड ना हो। और मीटिंग होती है, फाइनल मीटिंग होती है, और मिड मीटिंग होती है। टीचर्स को चाहिए कि वो जब अपने अपना स्टार्ट करें तो इंगेज करें स्टूडेंट्स को, और वो क्लास में सबके पास जाए जब वो एक्टिविटी अपनी सॉल्व कर रहे हो, उनको वर्कशीट में उनकी हेल्प करें, और जो जिनका प्रॉब्लम्स आए वो उनको उनके साथ मिलकर काम करें, और बिल्कुल फ्रेंडली बात करें, हेल्दी एनवायरनमेंट हो, क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए जिसकी वजह से क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा रहे। Assalamualaikum, my name is Nisra. I show a picture about my practicum, what I learn in my practicum. सबसे पहले जब हम क्लास में जाते हैं तो हमें क्लास का एनवायरनमेंट देखना पड़ता है कि बच्चा कैसा है। जो बैक बेंचर्स होते हैं उन्हें सबसे पहले इम्प्रूव करना पड़ता है, ऐसी एक्टिविटीज़ बनानी पड़ती है जिसमें पूरी क्लास को हम इंगेज कर सके, पूरी क्लास को हम साथ मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी करवा सके जिससे बैक बेंचर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो सके। और जैसे कोई जिसकी रीडिंग डिफिकल्टीज हो उस बच्चे को रीडिंग की तरफ मतवजा करना चाहिए, उस बच्चे को मतलब अपनी तरफ ट्राई करवाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसे बिठा दे कि रीडिंग नहीं आ रही, नहीं उसे ट्राई करवाए, वो इस भी पढ़े पर वो पढ़े, वो रीडिंग करे। बच्चों के लिए ऐसी मतलब रिफ्रेश माइंड करने के लिए उन्हें गार्डन्स में भी ले जाना चाहिए, वहाँ भी एक्टिविटी उन्हें करवानी चाहिए कि उनका माइंड रिफ्रेश हो। मैं जैसे बच्चों को गार्डन लेकर गई थी, मैं बच्चों को गार्डन लेकर गई थी अपने टॉपिक के हवाले से, कि प्लांट टॉपिक था मेरा, तो बच्चों को मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट दिखाए कि कैसे थे, और मतलब कोऑपरेट किया बच्चों के साथ, उन्हें रीडिंग करवाना सिखाई कि किस तरह से रीडिंग करते हैं, किस तरह से डिकोड करते हैं वर्ड्स को, किस तरह पढ़ते हैं, ये मैंने बच्चों को सिखाया। और ट्राइड मीटिंग की लास्ट में टीचर्स के साथ कि मतलब कौन सा मुझे क्या रिफ्लेक्शन मिला, मैंने किस तरह से पढ़ाया था, क्या किया था, वो सारी चीजें।